ये साल 2025 का मौसम खिज़ां था और शहर से कुछ फासले पर एक छोटे से गांव रातपुर में एक पुरानी कहानी दोबारा जिंदा हुई। रातपुर के लोग इस गांव से कुछ दूर एक हवेली के बारे में बात करते थे जो बरसों से खाली पड़ी थी। इस हवेली का नाम था शामनल हवेली और कहा जाता था कि इसमें एक ऐसी रूह आबाद है जो हर इस शख्स को अपनी लपेट में ले लेती है जो रात के वक्त इसके करीब जाता है। लोगों के मुताबिक इस हवेली में कभी एक खानदान रहता था, लेकिन एक रात एक अजीब हादसे के बाद सब गायब हो गए और सिर्फ एक औरत की रूह वापस आती रहती। आसिफ एक 30 साला मुहक्किक जो पुरस्रार वाक़यात की तफ्तीश में दिलचस्पी रखता था ने इस हवेली के बारे में सुना। उसने फैसला किया कि वो इस राज को खोलेगा। इसकी टीम में उसका दोस्त आमिर और एक मकामी रहनुमा हबीब भी शामिल थे। रात के 11 बजे जब चांद आसमान पर चमक रहा था, तीनों ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। हवेली तक पहुंचते ही उन्हें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कि कोई उनका इस्तकबाल कर रहा हो। हवेली की इमारत पुरानी और टूटी हुई थी, उसकी खिड़कियों से अंधेरा निकल रहा था और दीवारों पर लटपटती बैलों ने इसे मजीद खौफनाक बना दिया था। छत पर काली चिड़ियां बैठी थीं, जो उनकी आमद पर चीख उठी। हबीब ने उन्हें रोकने की कोशिश की, भाई ये जगह महफूज नहीं। लोग कहते हैं कि यहाँ एक औरत की रूह रहती है जो अपने खानदान की मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन आसिफ ने इसकी बात को नजरअंदाज किया और हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। फर्श पर धूल की मोटी तह थी और दीवारों पर पुराने अक्सों के फ्रेम्स लटके हुए थे, जिनमें से कुछ टूटे हुए थे। एक बड़ी सी सीढ़ी हवेली के ऊपरी हिस्से की तरफ जाती थी, लेकिन उसकी लक्कड़ खोखली हो चुकी थी। जब तीनों ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कदम उठा रहा हो। आसिफ ने अपनी टार्च जलाई और आवाज की तरफ देखा। एक साया दीवार पर पड़ा था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। आमिर ने चीख कर कहा, यह क्या है? लेकिन इससे पहले कि आसिफ जवाब दे पाता, वो साया उनके सामने नमूदार हुआ। ये एक औरत थी। इसका चेहरा पीला और जख्मी था, इसकी आंखें सफेद और बेजान थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सा मुस्कुराहट था। हबीब ने दुआ पढ़नी शुरू की, जबकि आसिफ ने कैमरा उठाया ताकि उसे रिकॉर्ड कर सके। लेकिन जैसे ही इसने कैमरा ऑन किया, औरत गायब हो गई। सिर्फ एक सर्दी की लहर बाकी रही जो उनके जिस्म में उतर गई। आसिफ ने सोचा कि शायद ये इसका वहम था, लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया तो इसमें एक तस्वीर थी, वो औरत जो उनके पीछे खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। मजीद तफ्तीश के लिए उन्होंने हवेली के बेसमेंट में जाने का फैसला किया। बेसमेंट में एक पुराना संदूक मिला, जिसे खोलने पर उन्हें कुछ खतूत और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह हवेली 1800 की दहाई में एक अमीर खानदान की मलकियत थी। खानदान की बेटी ज़ारा, जो खूबसूरत और हमदर्दाना तबीयत की मालिक थी, अपने वालिद के जुल्म से तंग आ चुकी थी। वालिद ने इसकी शादी एक बदमाश आदमी से कर दी, जिसने ज़ारा को अजियत दी। एक रात ज़ारा ने अपने खानदान के खिलाफ बगावत की कोशिश की, लेकिन इसके वालिद ने इसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश हवेली के बेसमेंट में दफन कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खतूत में लिखा था कि ज़ारा की मौत के बाद इसकी रूह हवेली में आबाद हो गई और उसने अपने खानदान को एक एक करके कत्ल किया। आखिरी शख्स ज़ारा का भाई ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन उसने लिखा कि ज़ारा अब भी उनका पीछा कर रही है। रात के 2 बजे के करीब हवेली में हुआ का रेला बढ़ गया। आसिफ, आमिर और हबीब ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। अचानक ज़ारा की रूह दोबारा नमूदार हुई, लेकिन इस बार उसका गुस्सा उरूज पर था। उसने दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया और खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। हबीब ने कहा, हमें इससे मुआफी मांगनी होगी। आसिफ ने हिम्मत की और बुलंद आवाज में कहा, ज़ारा, अगर तुम्हारा दर्द सच्चा है तो हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर एक नर्म आवाज ने कहा, मैंने अपने खानदान को सजा दी,
लेकिन अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। आसिफ ने डायरी और खतूत को जमीन पर रख दिया और कहा, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। इसके बाद उन्होंने बेसमेंट में ज़ारा की कब्र को खोदा और उसकी बाकियात को एक मुकद्दस जगह पर दफन करने का वादा किया। नतीजा, जब सुबह हुई, हवेली अब खाली लग रही थी। ज़ारा की रूह गायब हो गई थी और हुआ में एक सुकून था। आसिफ ने इस वाक़ये को रिकॉर्ड किया और इसे एक किताब की शक्ल दी जो पुरस्रार हवेली के नाम से शाये हुई। लेकिन रातपुर के लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभार चांदनी रात में हवेली से एक औरत की मुस्कुराहट दिखाई देती है, शायद ज़ारा, जो आखिरकार अपने दर्द से निजात पा चुकी हो।